देखिए, कानपुर में हिंसाग्रस्त इलाके से पलायन की अफवाह फैलाई गई है। जी हां, स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि किसी भी परिवार ने वहां से पलायन नहीं किया है, पलायन नहीं करने की सोची है, लेकिन जानबूझकर ऐसी अफवाह फैलाई गई है। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता अनुज मिश्रा ने बात की स्थानीय लोगों से, और जिसमें उन लोगों ने पलायन की खबरों को सरासर बेबुनियाद बताया है। कानपुर हिंसा के बाद चंद्रेश्वर हाता से कुछ लोगों के पलायन की बात सामने आ रही थी। हालांकि इस बाबत जो है वो पुलिस ने पूरी तरीके से कहा ये खबर जो है वो गलत है। इस वक्त हम चंद्रेश्वर हाता में मौजूद हैं, यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये खबर आ रही थी इस बाबत इनका क्या कहना है। क्या किसी तरीके की पलायन की बात यहाँ? ये बिल्कुल झूठी बात है। ये वही समाचार समूह है जिसने उत्तर प्रदेश सरकार को चुनाव पूर्व बदनाम करने के लिए एक समाचार चलाया था कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी अखिलेश यादव से रात में चोरी छिपके फोन से बात करते हैं। बाद में वो बात झूठी निकली। ऐसा ही समाचार, क्योंकि वो पीछे रह गए। यहाँ पूरी मीडिया देश भर की आई हुई है जो लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रही है, उसमें वो कहीं पीछे रह गए। तो एक सनसनीखेज समाचार बनाने के लिए उन्होंने ये फर्जी समाचार यहाँ चला दिया है। महिलाओं ने कहा कुछ, उन्होंने दिखाया कुछ। इस हाथे ने 40 साल से संघर्ष किया और इसी बात के लिए संघर्ष किया है कि हम स्थायी रूप से यहाँ बने रहेंगे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये बात आई कि 2 परिवार जो था उनके घर पे ताले पड़े हुए थे, वो लोग छोड़ के चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी घर से बाहर जाता है ताला लगा के ही जाता है, ताला खोल कर नहीं जाता। और किसी घर में अगर ताला लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है पलायन कर गए। ये हाता एक ऐसा हाता है, और कानपुर शहर और उत्तर प्रदेश ने कभी भागने का काम नहीं किया। 46 के दंगों में भी उत्तर प्रदेश लड़ा था, और उसके बाद जितने दंगे हुए हैं उनमें सब में उत्तर प्रदेश लड़ा। उत्तर प्रदेश भागने वालों में से नहीं, ये कानपुर भागने वालों में से नहीं है। चंद्रेश्वर का हाथा तो बिल्कुल नहीं है। कितने परिवार रहते हैं इसमें एक मान के चलिए 250 से 300 परिवार हैं। तो जाहिर तौर पर इन लोगों का यही कहना है कि जो खबर सामने आई थी कि पलायन की, वो पूरी तरीके से गलत है। हालांकि पुलिस की टीम जो है वो भी मौके पे पहुंची थी, पुलिस अंदर पहुंची थी, तमाम परिवारों से पुलिस ने बातचीत किया, और उसके बाद पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि किसी तरीके का कोई पलायन नहीं हुआ है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, कानपुर। तो कानपुर हिंसा के गुनहगारों पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है, और इस बीच कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने पुलिस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि निर्दोष मुस्लिम लड़कों को जेल भेजा जा रहा है। तो देखिए कैसे इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। एक तरफ जहां वो वीडियो तस्दीक करते इस बात की कि कैसे कानपुर को दिलाने की पूरी साजिश रची गई, और अब देखिए इस बीच कांग्रेस नेता ये कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर पुलिस निर्दोषों पर जुल्म कर रही है। शाहनवाज साहब, ये बताइए आप लोगों की क्या बात हुई कमिश्नर से, और दरअसल ज्यादातर जो शिकायतें आपको लोगों से मिल रही हैं वो किस तरह की हैं? देखिए, जो शिकायतें मिल रही हैं उसमें ये है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि लोगों ने अपने घरों पर से पत्थर फेंके, सड़क पर से पत्थरबाजी की, और बगल में पुलिस भी है। लेकिन पुलिस उस तबके के खिलाफ, उस तबके से जुड़े हुए जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये जो संदेश जा रहा कि एक तरफा और इनडिस्क्रिमिनेट गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ आए, और हम लोगों ने, हमारे तमाम सीनियर लीडर्स भी हैं यहाँ पे, हम लोगों ने मांग की कि जो पुलिस की कार्रवाई है इससे असंतोष बढ़ रहा है, प्रशासन के प्रति अविश्वास की भावना फैल रही है, जिसके वजह से कानपुर की जो भी गतिविधियाँ हैं सामाजिक और आर्थिक वो प्रभावित होंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि सरकार के दबाव में पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। आप जो लोग उसमें आरोपी हैं उनको पकड़िए, इसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बेगुनाह लोग नहीं पकड़े जाने चाहिए। तो ये जो एक इनडिस्क्रिमिनेट गिरफ्तारियां हुई हैं, या आप पुलिस के द्वारा जो जारी पोस्टर्स देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी को आपको लोग दिखेंगे, यहाँ तक कि क्रॉस FIR तक लोग लॉन्च नहीं करा पाए हैं। कल एक स्कूल में कुछ लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी बात रखी, तो जिनका वो स्कूल था उनके घर भी पुलिस पहुंच गई कि आपने बिना इजाज़त कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया। तो ये जो एक डर का माहौल है ये समाज के लिए ठीक नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं के साथ हम लोगों ने प्रशासन से बात की है। अच्छा, कल यहाँ के जो शहर काजी हैं उन्होंने भी एक बयान दिया, उनके बयान को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हो रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि
चूंकि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है और आगे सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये भी कह रहे हैं कि हम डेमोलिशन की कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे जो इलीगल मकान है वहाँ जिनसे पत्थरबाजी हुई। आप क्या समझते हैं कि क्या प्रशासन का ये कदम सही है, क्योंकि ये सख्ती मानी जा रही है और दूसरी तरफ चलाने का कोई भी किसी भी आईपीसी सीआरपीसी किसी कानून में कहीं उल्लेख नहीं है। तो जो सरकार के लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पे बैठे हैं और वो बुलडोजर चलाने की धमकी दे रहे हैं जैसे गुंडा फिल्मों में दिया करता है, इससे सरकार का इकबाल कमज़ोर हुआ है, इससे अराजकता बढ़ेगी। जिन मौलाना साहब ने ये बयान दिया है, मैंने पूरा उनका बयान नहीं सुना है। नहीं, वो वही मैं आपसे पूछ रहा था। शहर काजी ये कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर चलाएगी सरकार तो हम भी कफन बांध के सर पर निकल पड़ेंगे। कि अगर किसी ने बहुत मेहनत से घर बनाया है, जिंदगी भर का पूंजी इकट्ठा करके ज़मीन खरीदा, घर बनाया, और आप छोटे छोटे इश्यूज़ पे बहाना बना के अगर किसी को कहेंगे कि हम बुलडोजर चला देंगे तो लोग कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेंगे। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह की भावना ही ना बने कि किसी को ये बात कहनी पड़े। भाई एक लोकतंत्र है, व्यवस्था है, इसमें किसी को सर पे कफन बांध के क्यों निकलने की जरूरत पड़नी चाहिए। ये विपक्षी पार्टियां इसमें सियासी फायदा ढूंढ रही है, तो दूसरी तरफ जो बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है वो ये कि जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी है। थोड़ी देर में हयात की कानपुर कोर्ट में पेशी है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इस मामले में जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है हयात हाशमी, कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड, उसकी थोड़ी देर में कानपुर कोर्ट में पेशी होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात हाशमी जिसने बंद बुलाया था, हयात हाशमी जो लगातार एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सक्रिय था और तमाम लोगों तक उसने ही ये मैसेज पहुंचाया था कि बाहर निकलें और इस हिंसा में भागीदार बने। जिसके बाद अब बड़ी खबर ये कि अब कानपुर कोर्ट में थोड़ी देर में हयात की पेशी होने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर आपको इस पूरे मामले और उससे जांच से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। तो थोड़ी देर में हयात जफर हाशमी की कानपुर कोर्ट में पेशी है। तो इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर अनुज लगातार बने हुए हैं जो हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, बताएं इस खबर के बारे में, क्योंकि हयात जफर हाशमी बताया जा रहा है इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड और अब कानूनी कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई, कितनी देर में पेशी है उसकी? जी देखिए, थोड़ी देर में ही पुलिस जो है वो चूंकि रिमांड की मांग करेगी, 14 दिन की रिमांड की मांग हयात की पुलिस जो है वो कोर्ट में करेगी, क्योंकि जाहिर तौर पे तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि उससे पूछताछ के बाद ही सही मायने में साफ हो पाएगी और इसी वजह से थोड़ी देर में ही हयात जफर हाशमी की जो है वो पेशी कोर्ट में होने वाली है। जिसके बाद पुलिस का यही कहना है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से हयात की रिमांड की जरूरत है, क्योंकि तमाम चीजें जो इस पूरे मामले में, चाहे व्हाट्सएप चैट की बात करें या फिर जो अकाउंट्स मिले हैं, बैंक अकाउंट्स, उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं वो हयात से हासिल करनी है और इसी वजह से हयात की रिमांड की जरूरत है। तो जाहिर तौर पर जहां एक तरफ पुलिस रिमांड की मांग करेगी 14 दिन की, वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष की तरफ से निश्चित तौर पर इसके विरुद्ध ये कहा जाएगा कि रिमांड न दिया जाए। तो जाहिर तौर पर फिलहाल थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी है और इस बीच कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। तमाम पुलिस बल को तैनात किया गया, RAF को तैनात किया गया है कि किसी तरीके से कोई गड़बड़ी न हो सके। चूंकि हयात जफर हाशमी ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, उससे ही तमाम कड़ियां पूरे मामले की जुड़ेंगी और इसी वजह से पुलिस चाहेगी कि उसे ज्यादा से ज्यादा रिमांड पर लिया जा सके ताकि उससे पूछताछ कर इस मामले की तमाम कड़ियां जोड़ी जा सके।